Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially for railway, Group D, State PSC, and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country. So today we are celebrating द नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ये दिवस हमारे पूर्व या बोल सकते हो आप द्वितीय राष्ट्रपति और आज़ाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का जन्मदिन के दिन हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो शिक्षक जिनका स्थान भारत में भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च है, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। तो उसी को देखते हुए राष्ट्रपति ने भारत में के जितने भी राज्य हैं सभी से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजन किया। यह वर्चुअल कार्यक्रम किया गया है, जिसमें देश भर के 46 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा आज शाम को। तो ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा हर साल, और पहली बार वर्चुअल रखा गया है। इसके साथ ही जो नीट जेई की एग्ज़ाम होने वाली है, उसको जो याचिका दायर की गई थी कि खारिज किया जाए या उसको डेट पोस्टपोन किया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और जितने भी सीबीएसई की 11वीं और 12वीं की एग्जामिनेशन है, उसकी जो कंपार्टमेंटल परीक्षाएं हैं वो 22 सितंबर से शुरू की जाएंगी। आगे देखते हैं क्या है आज का क्लास में खास, जानते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का जो है इम्पोर्टेंट क्लास में क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट है आज का इतिहास, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मोटिवेशन लाइन। उसके बाद टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, जो हमारा क्लास का बोल सकते हो आपकी ये क्लास सी जो है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है अबाउट द स्टेट्स। अबाउट द स्टेट्स में मैंने कुछ दिनों से कंट्री के बारे में, जो चुनिंदा देश है जिनके बारे में जानना चाहिए, उसके बारे में मैंने शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। शिक्षक ही हैं जो संसार को कभी झुकने नहीं देते। इस संकट के बावजूद भविष्य की दुनिया पर काम कर रहे होते हैं। अच्छे शिक्षक अगली पीढ़ी को बेहतर बनाते हैं। अच्छे शिक्षक राष्ट्र निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। अच्छे शिक्षक प्रेरणा देते हुए संघर्ष की बुनियाद रखकर हमें मजबूत बनना सिखाते हैं। तो ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्यों? क्योंकि बिकॉज टुडे इज स्पेशल डे फॉर द ऑल स्टूडेंट्स एंड स्पेशली फॉर द टीचर्स। तो आज हम लोग सभी देश के महान जितने भी रविन्द्रनाथ ठाकुर बोल सकते हो, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोल सकते हो, या डॉक्टर राधाकृष्णन बोल सकते हो, जितने भी हैं उनका हम लोग सब नमन करते हैं, जिन्होंने देश को बनाने में अहम योगदान निभाया और आगे देश को एक बुलंदियों की और ऊंचाइयों की ओर ले गए। तो हम सभी उनका नमन करते हैं और आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप भी अपने गुरु को सम्मान दीजिए। आसपास के जो भी हैं जिनसे आपने कुछ सीखा है, जिससे कुछ आपने ग्रहण किया है, तो उनको सम्मान दें। और मैं ऐसा बोलूँगा कि आप हर दिन उनको सम्मान दें, ऐसा नहीं कि शिक्षक दिवस के दिन ही। आगे बढ़ते हैं। आज का इतिहास। 1947 में जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, डॉक्टर सर्वपल्ली ने यूनेस्को 1946-52 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बाद में 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत घोषित किए गए। उन्हें भारत का संविधान सभा के लिए भी चुना गया था। उन्हें 1952 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। 1952 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। फिर उन्हें 1962 में उन्हें स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये था आज का इतिहास, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर आधारित था।
उन्होंने किस तरह से अपना स्ट्रगल करते हुए देश को शिक्षा का अलग अलख जगाया और भारत को एक अच्छी शिक्षा की पैरवी की और देश को एक दिशा दिया और दशा को सुधारने की कोशिश की उन्होंने। तो ये था आज का इतिहास। नेक्स्ट देखते हैं मोटिवेशन लाइन। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। यानी आप सफल होना चाहते हो या आपकी इच्छा है कि हम सफल होकर एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छी जॉब होल्डर बने, तो आपको असफलता का जो भय होता है उससे आपको दूर रहना चाहिए और आपको सफलता की जो अच्छाई होती है, इच्छा होती है, उसको आगे करना चाहिए। तो सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हो। यानी आपकी डिजायरेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, आपको जो भय या जो डर है तो उसको निकाल देनी चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हो अपने लाइफ में। अन्यथा फिर आपको सफलता ही हाथ लगेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी पॉजिटिव सोच के साथ सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या है खास जानेंगे विस्तार से। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। आगे बढ़ते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का लकी बल्ला जिसने 2011 के ICC वर्ल्ड कप जिताया, एक चैरिटी कार्यक्रम में से 1 लाख पाउंड यानी करीब 83 लाख रुपये में भेज दिया गया, लिखा गया है, बेच दिया गया था। तो ये आपके पास जानकारी हमको लग रहा होगी भी, जिनके पास नहीं होगी तो आप जान सकते हो, क्योंकि उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की थी अंतर्राष्ट्रीय ODI से। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में युवा प्रशिक्षित IPS अफसरों को संबोधित किया और कहा, युवा IPS अफसर सिंघम न बने बल्कि सेवा भावना से काम न करें। तो उन्होंने संबोधित करते हुए युवाओं को प्रोत्साहित किया और सिंघम न बनने की सलाह दी है, ताकि जो भी हैं वो शुरुआत में अपना पब्लिसिटी ना करे, लोगों की सेवा भावना से अपना सेवा दे। आगे देखते हैं। चीन ने भारत में बेस शिफ्ट करने वाली कंपनियों को जापान प्रोत्साहन देगा। तो जापान एक अच्छा इनिशिएटिव ला रहा है भारत के लिए, तो ये बहुत बड़ी पहल है जापान का भारत के लिए। आगे देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कारोबार सुगमता रैंकिंग जारी की। आंध्र प्रदेश फिर शीर्ष पर रहा, यानी दूसरा बार, यानी पिछले साल भी था, इस साल भी 2020 में भी रहा है। देखिए नीचे दिखाया गया है, एक बार फिर आंध्र शीर्ष पर रहा बार में, तो दूसरे पर आया यूपी। तो आंध्र प्रदेश पहला स्थान पर, दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरा में तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश से झारखंड। देखिए झारखंड का भी रैंकिंग सुधरा है, 5वां है, छत्तीसगढ़ 6ठा में है, गुजरात 10वां में पहुंच गया है। तो ये था कारोबार सुगमता रैंकिंग जो निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। इंस्टाग्राम रील्स का अपडेट जारी, भारत पहला देश जहां नए फीचर की शुरुआत की गई। तो टिकटॉक को बैन जो किया गया उसी को देखते हुए इंस्टाग्राम रील्स ने एक वीडियो ऐप आधारित एक नया फीचर लाया था। आगे देखते हैं। भारतीय कंपनियां अडानी दुनिया को सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो अंबानी और अडानी दो ही है जो देश में आगे बढ़ रहे हैं, तो अडानी को सबसे बड़ा कंपनी का दर्जा दिया गया है, सौर कंपनी का। आगे देखते हैं। IAS ऑफिसर उषा पढ़ी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक बनाई गई हैं। तो उषा पढ़ी जो है एक IAS ऑफिसर हैं और उनको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक बनाया गया है। ये जरूर सवाल पूछने आने वाला है, चाहे जो भी हो, SSC हो, रेलवे हो, उसमें जरूर पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। पूरे विश्व में 5 सितंबर को वर्ल्ड चैरिटी डे मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि इसी दिन 2012 में मदर टेरेसा के निधन का वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सभा ने इस दिन को इंटरनेशनल चैरिटी डे या वर्ल्ड चैरिटी डे मनाने के लिए फैसला लिया है। ये 2012 से लगातार 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, इसके साथ ही वर्ल्ड चैरिटी डे भी मनाया जाता है। उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह भी ध्यान रखें, क्योंकि ये सवाल हमेशा पूछने की संभावना बनी रहेगी, चाहे वो नेट की एग्ज़ाम हो या और अदर एग्ज़ाम ही हो। तो ये था 8वां नंबर का करंट अफेयर्स जो पूरे विश्व का था। वर्ल्ड चैरिटी डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। रूस अपने देश में पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति न करने का नीति लागू किया है। क्यों भारत ने इसको अनुरोध किया था कि ऐसा किया जाए? हाल ही में भारत रूस के साथ
बातचीत किया, जिसमें चाइना भी था। ये कोई कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में मिलाया गया था, जिसमें एससीओ में ये इस तरह का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें भारत ने रूस से अपील की थी, तो रूस ने इस तरह का एक्शन लिया है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज इंडियन नेवी के 11वें संस्करण की शुरुआत बंगाल की खाड़ी में हुई है। ये 2008 से चली आ रही है। इसमें भारत और रूस जो है कि जो नेवी है, नौसेना है, वो आपसी तालमेल के साथ बंगाल की खाड़ी में अपना एक्सरसाइज यानी युद्धाभ्यास करते हैं। तो ये शुरुआत हो गई है बंगाल की खाड़ी में, तो ये 2008 से चली आ रही है। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं। क्या है देश और स्टेट न्यूज़ में। मैंने बताया कि स्टेट न्यूज़ को मैंने की जगह पर मैंने कंट्री न्यूज़ लाया है। तो देखिए, टर्की इज ए ट्रांसकॉन्टिनेंटल यूरोपियन country located mainly on Anatolian Peninsula in Western Asia with a smaller portion on the Balkan Peninsula in Southeastern Europe। कैपिटल क्या है टर्की का? अंकारा है। प्रेसिडेंट कौन है? रिप ताइपे यूरोजन। करेंसी क्या है? तुर्किश लीरा। तो ये तुर्की से जुड़ा हुआ था। तुर्की ने हाल ही में भारत के खिलाफ बहुत सारी गतिविधियां शुरू की हैं, और ये चाइना के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ कई गतिविधियां चला रहा है। तो ये भारत के लिए एक मैसेज है कि भारत सतर्क रहे तुर्की से। नेक्स्ट देखते हैं लेबनान में हाल ही में बहुत सारे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहाँ पर चुनाव हुए, जिसमें लोग वहाँ के संतुष्ट नहीं है चुनाव से के नतीजे से, तो उन्होंने लगातार वहाँ की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। देखते हैं। लेबनान इज ए कंट्री इन वेस्टर्न एशिया, यानी ये पश्चिम एशिया में है। इसका कैपिटल बीरत है। प्रेसिडेंट माइकल अनोन है, और करेंसी लेबनानीज पाउंड है। तो ये था लेबनान से जुड़ा हुआ और तुर्की से जुड़ा हुआ तमाम तरह की जानकारियाँ। तुर्की और लेबनान का जो देश है उनसे जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ आपको मैंने दिया। आगे देखते हैं। आज का इस करंट अफेयर्स का क्लास को समाप्त किया जाता है। आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। सो फिर से कल नेक्स्ट क्लास के लिए हाजिर होऊंगा। मैं विकास कुमार आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रेस सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको विशेष रूप से जो भी नोटिफिकेशन, जो भी मैं कंटेंट तैयार करता हूं, आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।